नमस्ते, सुप्रभात। फिटनेस के लिए योग। धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा मौसम आता चला जाएगा उस समय हमको व्यायाम को बढ़ाना होगा। और निश्चित रूप से जब हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये और 1 फरवरी 5 महीने जब हम फिटनेस के लिए योगाभ्यास करेंगे तब हम यौगिक जॉगिंग के नियमित अभ्यास को करके अपने शरीर को पूरा हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को पूरे से अच्छे से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जितना भी कहीं पर गड़बड़ हो रखी है अथवा कहीं खिंचाव है, कहीं पर फैट जमा हो गया है और या फिर कहीं पर ऐसी स्थिति है कि स्टिफनेस ज़्यादा हो गई है, अगर शरीर में ज़्यादा स्टिफनेस है तो अखरोट के तेल की थोड़ी रात को मसाज करें, सुबह तक काफ़ी स्टिफनेस चली जाएगी। फिर सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम का अभ्यास करेंगे। तो हम सूक्ष्म व्यायाम पिछले कार्यक्रमों में देख चुके हैं। आज हम स्थूल व्यायाम में यौगिक जॉगिंग के 12 प्रैक्टिस के सेट को देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस है वो हम देखेंगे खड़े होकर के। ये सारे खड़े होकर के करने वाले अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, जब दोनों पैर पास में होंगे तो हम ऐसे धीरे धीरे करके अपने पंजों के बल दौड़ लगाएंगे। अंगूठा अंदर और मुट्ठियां बंद होंगी ऐसे। धीरे धीरे घुटनों को और ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं और ऊपर। जितना सामर्थ्य हो श्वासों के भरने छोड़ने के साथ चले। अब धीरे धीरे एड़ियों को भी जमीन से हटाएं। देखो ऐसे पहले पंजों को ऐसे उठाते हैं, फिर धीरे धीरे एड़ियों को भी जमीन से लगाते हैं। स्लो करते करते और स्लो और विराम। स्लो करते करते आप ऐसे रुक जाएं। पहला अभ्यास आपकी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से इसको किया करें। अब हम दूसरे अभ्यास को देख रहे हैं, यौगिक जॉगिंग के दूसरे अभ्यास को अश्वत्थासन के रूप में। देखो इसको भी हम साइड से आपको दिखा देते हैं। श्वास भर के एक हाथ ऊपर और दूसरा वाला पैर पीछे ऐसे। किडनी के स्वास्थ्य के लिए भी इस आसन का अभ्यास करने से किडनी का बड़ा अच्छा व्यायाम हो जाता है। इसको अश्वत्थासन कहते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो इसको ऐसे गति पूर्वक भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे कर रहे हैं और इसको स्पीड से ऐसे। स्लोली स्लोली रुक जाएं। ये 2 अभ्यास हमारे पूरे हुए। 2 अभ्यासों के बाद अब हम तीसरी प्रैक्टिस को देख रहे हैं। तीसरी प्रैक्टिस कैसी है? अब बीच बीच में यदि आप थक भी जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाया करिए। जल्दबाजी नहीं करनी, अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करना। तीसरा अभ्यास, कमर पर हाथ, श्वास बाहर, घुटना ऊपर छाती के पास, सांस भर के नीचे। सांस बाहर, घुटना ऊपर छाती के पास, सांस भर के नीचे। तो 3 प्रकारों से किया जाता है कि जंपिंग के साथ करेंगे। हाफ जंपिंग, फुल जंपिंग पूरा। इस तरह से तीसरे अभ्यास को भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। चौथा अभ्यास कुर्सी आसन, अर्ध बैठक किसको कहते हैं। पैरों में 4-6 इंच का फासला। श्वास भरें 1, श्वास बाहर 2। सारा ध्यान अपने इन जंघाओं पर, घुटनों पर रखें।
इसके बाद हम इसको दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। एड़ियों को हम ऐसे ऊपर उठा करके, इस प्रकार से। पांचवा अभ्यास, हनुमान बैठक। सामने हाथ, श्वास भर के 1, श्वास बाहर छोड़ के 2। प्रसन्नता पूर्वक करिए, ऐसे भी कर सकते हैं ये। और धीरे धीरे कोशिश करिए ये ऐसे बैठने की। और फिर उठना भी है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, व्यक्ति बैठ तो जाता है, फिर जमीन का सपोर्ट लेके उठता नहीं। आप अभ्यास इतना अच्छा कर लो, ऐसे बैठ भी जाए, ऐसे उठ भी जाए। सारा ध्यान जंघाओं, घुटनों और पिंडलियों, पैरों पर बना रहे। इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। ये 5 नंबर के बाद 6, हनुमान बैठक संख्या 2। हाथों को यूं रखें, दोनों पैरों को घुमा लीजिए एक तरफ। सांस भर के 1, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, यूं भी ले जा। श्वास बाहर 2, श्वास भर के 1, श्वास बाहर 2। प्रत्येक अभ्यास को पहले दिन 3-3 बार, 4-4 बार ही करना है, ज्यादा नहीं करना, ये ध्यान रखें। ठीक है, अधिक करेंगे तो फिर दुखेंगे, दुखना नहीं। ऐसा काम ही ना करो जो दुखे शरीर। ठीक है, 2-3 दिन तो फिर भी थोड़ा बहुत रेशे टूटने का दर्द तो होता ही है, वो अच्छा दर्द होता है। लेकिन धीरे धीरे जब 3-4 दिन बाद अभ्यास पूरा अच्छा हो जाएगा, इसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे। 3 बार 5 बार से बढ़ा के 10-10, 15-15 बार एक एक को कर सकते हैं। 7वां अभ्यास, श्वास पूरा भर के पीछे, पूरा श्वास भर के पीछे, पूरा श्वास बाहर आगे। ये 7। 8वां अभ्यास, श्वास बाहर 1, श्वास भर के 2, श्वास बाहर 1, श्वास भर के 2। जिनके शरीर में साइड में फैट ज्यादा जमा है, वे आसन में होल्ड करें, रुकें थोड़ा। बिना रुके आसन अच्छा काम नहीं करता। और जिनके फैट जमा नहीं है, केवल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हैं, वे इसको धीरे धीरे करने की बजाय मध्यम गति से करें। जिनको केवल वार्म अप करना है, वो बहुत जल्दी कर सकते हैं ऐसे ऐसे। हाँ, जो और स्ट्रेंथ पर भी काम करना चाहते हैं, तो वो भी थोड़ा रुके उसमें। ये 9 के बाद, 8 के बाद 9, श्वास बाहर 1, श्वास भर के 2, श्वास बाहर 1 और श्वास भर के 2 वापस। हर बार ऐसे ऊपर खड़ा होना है पूरा सीधा। ये हमारा 9वां अभ्यास। ये भी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। 10वीं प्रैक्टिस को देख रहे हैं। श्वास भर के 1, श्वास बाहर 2, ये भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। फिर अपने शरीर की स्थिति के हिसाब से भी करें। थोड़ा करके थक जाए, लंबे लंबे श्वास, शरीर ढीला, रिलैक्स, ऐसा। ये 10 अभ्यास। 11वां अभ्यास, कुर्दन ताल। कुर्दन ताल, जिसको जंपिंग जैक भी बोलते हैं, श्वास के साथ होगा। श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के हाथ नीचे। तो 11 नंबर जंपिंग जैक। इसमें हाथ से, इसको कुर्दन ताल कहते हैं। हाथ से आपको ऐसे ताल बजानी है, सांस भरते हुए पूरा ऊपर ले जाएं, ताल बजाएं और श्वास बाहर और वापस लाएं। ठीक है, चलेंगे। ऐसा लगातार
10, 15, 20 बार तक आप ऐसे करें लगातार। और लास्ट प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं यौगिक डांस, उसको करेंगे। कैसे करना ध्यान से देखें। दोनों पैरों को इस प्रकार से पास में कर लेंगे और हाथों को एक और पैरों को दूसरे। धीरे धीरे करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले दिन नहीं समझ में आता कई बार। एक सांस भर के, दो सांस बाहर। तरह से ये यौगिक जॉगिंग का आपको हमने अभ्यास बताया है। पूरा वैज्ञानिक है, पूरा साइंटिफिक है और बहुत अच्छे प्रकार से आपको स्वास्थ्य देने वाला है। और जब जब आप इसको नियमित रूप से, तो पूरे को करने में केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं। 5 से 10 मिनट यदि आपने सुबह सूर्योदय से पहले पहले कर लिया, पूरा शरीर हेल्दी, फिट और वेलनेस भी अच्छी रहेगी। दिमाग, शरीर और मन सब अच्छा तरोताज़ा बना रहेगा। शरीर में एनर्जी पूरी रहेगी। सामर्थ्य के हिसाब से इसकी मात्रा को बढ़ाते जाएं। आज इतना रखते हैं। इसे यौगिक जॉगिंग के अभ्यास को आप करके निरंतर नियमित रूप से करके फिट रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का यह संकल्प पूरा करें जो भारत देश का है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, सुप्रभात। फिटनेस के लिए योग। धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा मौसम आता चला जाएगा, उस समय हमको व्यायाम को बढ़ाना होगा। और निश्चित रूप से जब हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये और 1 फरवरी 5 महीने जब हम फिटनेस के लिए योगाभ्यास करेंगे, तब हम यौगिक जॉगिंग के नियमित अभ्यास को करके अपने शरीर को, पूरा हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को पूरे से अच्छे से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जितना भी कहीं पर गड़बड़ हो रखी है अथवा कहीं खिंचाव है, कहीं पर फैट जमा हो गया है और या फिर कहीं पर ऐसी स्थिति है कि स्टिफनेस ज़्यादा हो गई है, अगर शरीर में ज़्यादा स्टिफनेस है तो अखरोट के तेल की थोड़ी रात को मसाज करें। सुबह तक काफ़ी स्टिफनेस चली जाएगी। फिर सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम का अभ्यास करेंगे। तो हम सूक्ष्म व्यायाम पिछले कार्यक्रमों में देख चुके हैं। आज हम स्थूल व्यायाम में यौगिक जॉगिंग के 12 प्रैक्टिस के सेट को देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस है वो हम देखेंगे खड़े होकर के। ये सारे खड़े होकर के करने वाले अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, जब दोनों पैर पास में होंगे तो हम ऐसे धीरे धीरे करके अपने पंजों के बल दौड़ लगाएंगे। अंगूठा अंदर और मुट्ठियां बंद होंगी ऐसे। धीरे धीरे घुटनों को और ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं और ऊपर। जितना सामर्थ्य हो श्वासों के भरने छोड़ने के साथ चलें। अब धीरे धीरे एड़ियों को भी जमीन से हटाएं। देखो ऐसे, पहले पंजों को ऐसे उठाते हैं, फिर धीरे धीरे एड़ियों को भी जमीन से लगाते हैं। स्लो करते करते और स्लो और विराम। स्लो करते करते आप ऐसे रुक जाएं। पहला अभ्यास आपकी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से इसको किया करें। अब हम दूसरे अभ्यास को देख रहे हैं, यौगिक जॉगिंग के दूसरे अभ्यास को अश्वत्थासन के रूप में। देखो इसको भी हम साइड से आपको दिखा देते हैं। श्वास भर के एक हाथ ऊपर और दूसरा वाला पैर पीछे ऐसे। किडनी के स्वास्थ्य के लिए भी इस आसन का अभ्यास करने से किडनी का बड़ा अच्छा व्यायाम हो जाता है। इसको अश्वत्थासन कहते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो इसको ऐसे गति पूर्वक भी कर सकते हैं।
ये धीरे धीरे कर रहे हैं और इसको स्पीड से ऐसे। स्लोली स्लोली रुक जाएं। ये 2 अभ्यास हमारे पूरे हुए। 2 अभ्यासों के बाद अब हम तीसरी प्रैक्टिस को देख रहे हैं। तीसरी प्रैक्टिस कैसी है? अब बीच बीच में यदि आप थक भी जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाया करिए, जल्दबाजी नहीं करनी, अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करना। तीसरा अभ्यास, कमर पर हाथ, श्वास बाहर, घुटना ऊपर, छाती के पास, सांस भर के नीचे, सांस बाहर, घुटना ऊपर, छाती के पास, सांस भर के नीचे। तो 3 प्रकारों से किया जाता है कि जंपिंग के साथ करेंगे, हाफ जंपिंग, फुल जंपिंग पूरा। इस तरह से तीसरे अभ्यास को भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। चौथा अभ्यास कुर्सी आसन, अर्ध बैठक किसको कहते हैं। पैरों में 4-6 इंच का फासला, श्वास भरें 1, श्वास बाहर 2। सारा ध्यान अपने इन जंघाओं पर, घुटनों पर रखें। इसके बाद हम इसको दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। एड़ियों को हम ऐसे ऊपर उठा करके, इस प्रकार से। 5वां अभ्यास हनुमान बैठक, सामने हाथ, श्वास भर के 1, श्वास बाहर छोड़ के 2। प्रसन्नता पूर्वक करिए, ऐसे भी कर सकते हैं ये, और धीरे धीरे कोशिश करिए ये ऐसे बैठने की, और फिर उठना भी है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, व्यक्ति बैठ तो जाता है, फिर जमीन का सपोर्ट लेके उठता नहीं। आप अभ्यास इतना अच्छा कर लो, ऐसे बैठ भी जाए, ऐसे उठ भी जाए। सारा ध्यान जंघाओं, घुटनों और पिंडलियों, पैरों पर बना रहे, इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। ये 5 नंबर के बाद 6 हनुमान बैठक संख्या 2। हाथों को यूं रखें, दोनों पैरों को घुमा लीजिए एक तरफ, सांस भर के 1, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, यूं भी ले जा सकते हैं, श्वास बाहर 2, श्वास भर के 1, श्वास बाहर 2। प्रत्येक अभ्यास को पहले दिन 3-3 बार, 4-4 बार ही करना है, ज्यादा नहीं करना, ये ध्यान रखें, ठीक है। अधिक करेंगे तो फिर दुखेंगे, दुखना नहीं, ऐसा काम ही ना करो जो दुखे शरीर, ठीक है। 2-3 दिन तो फिर भी थोड़ा बहुत रेशे टूटने का दर्द तो होता ही है, वो अच्छा दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे जब 3-4 दिन बाद अभ्यास पूरा अच्छा हो जाएगा, इसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे। 3 बार 5 बार से बढ़ा के 10-10, 15-15 बार एक एक को कर सकते हैं। 7वां अभ्यास, श्वास पूरा भर के पीछे, पूरा श्वास भर के पीछे, पूरा श्वास बाहर आगे। ये 7। 8वां अभ्यास, श्वास बाहर 1, श्वास भर के 2, श्वास बाहर 1, श्वास भर के 2। जिनके शरीर में साइड में फैट ज्यादा जमा है, वे आसन में होल्ड करें, रुकें थोड़ा, बिना रुके आसन अच्छा काम नहीं करता। और जिनके फैट जमा नहीं है, केवल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हैं, वे इसको धीरे धीरे करने की बजाय मध्यम गति से करें। जिनको केवल वार्म अप करना है, वो बहुत जल्दी कर सकते हैं ऐसे ऐसे। हाँ, जो और स्ट्रेंथ पर भी काम करना चाहते हैं,
तो वो भी थोड़ा के उसमें। ये 9 के बाद 8 के बाद 9, श्वास बाहर 1, श्वास भर के 2, श्वास बाहर 1 और श्वास भर के 2 वापस। हर बार ऐसे ऊपर खड़ा होना है पूरा सीधा। ये हमारा 9वां अभ्यास। ये भी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। 10वीं प्रैक्टिस को देख रहे हैं। श्वास भर के 1, श्वास बाहर 2। ये भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें, फिर अपने शरीर की स्थिति के हिसाब से भी करें। थोड़ा करके थक जाए, लंबे लंबे श्वास, शरीर ढीला, रिलैक्स, ऐसा। ये 10 अभ्यास। 11वां अभ्यास कुर्दन ताल। कुर्दन ताल, जिसको जंपिंग जैक भी बोलते हैं, श्वास के साथ होगा। श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के हाथ नीचे। तो 11 नंबर जंपिंग जैक। इसमें हाथ से, इसको कुर्दन ताल कहते हैं। हाथ से आपको ऐसे ताल बजानी है, सांस भरते हुए पूरा ऊपर ले जाएं, ताल बजाएं और श्वास बाहर और वापस लाएं। ठीक है, चलेंगे। ऐसा लगातार 10, 15, 20 बार तक आप ऐसे करें लगातार। और लास्ट प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं यौगिक डांस, उसको करेंगे। कैसे करना ध्यान से देखें। दोनों पैरों को इस प्रकार से पास में कर लेंगे और हाथों को एक और पैरों को दूसरे। धीरे धीरे करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले दिन नहीं समझ में आता कई बार। 1 सांस भर के, 2 सांस बाहर। से ये यौगिक जॉगिंग का आपको हमने अभ्यास बताया। पूरा वैज्ञानिक है, पूरा साइंटिफिक है और बहुत अच्छे प्रकार से आपको स्वास्थ्य देने वाला है। और जब जब आप इसको नियमित रूप से, तो पूरे को करने में केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं। 5 से 10 मिनट यदि आपने सुबह सूर्योदय से पहले पहले कर लिया, पूरा शरीर हेल्दी, फिट और वेलनेस भी अच्छी रहेगी। दिमाग, शरीर और मन सब अच्छा तरोताज़ा बना रहेगा। शरीर में एनर्जी पूरी रहेगी। सामर्थ्य के हिसाब से इसकी मात्रा को बढ़ाते जाएं। आज इतना रखते हैं। इसे यौगिक जॉगिंग के अभ्यास को आप करके निरंतर नियमित रूप से करके फिट रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का यह संकल्प पूरा करें जो भारत देश का है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।